नमस्कार। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सूरदास के पद की व्याख्या करेंगे। ए अली कहा जोग में नीको। जैसा कि आप जानते हो कि हम सूरदास जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें जो भ्रमर गीत है, उस भ्रमर गीत से संबंधित जो प्रमुख पद हैं उनकी व्याख्याएं हम निरंतर कर रहे हैं। और गोपिकाएं उद्धव से कहती है कि तुम्हारा जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो तुम्हारा निर्गुण जो साधना है, ये किसी भी प्रकार से हमारे लिए जो है वो उचित नहीं है। हम किसी भी तरह से उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो उस बात को आगे बढ़ाती हुई गोपिकाएं कह रही है, अली बोलते हैं भ्रमर को, है ना, भंवरे को। तो वो भंवरे को संबोधित करके कह रही है, कह किसको रही है? उद्धव को कह रही है कि ए अली कहा जोग में नीको। ए भ्रमर, तुम ये बताओ, तुम्हारे इस योग के अंदर, तुम्हारी ये योग साधना के अंदर क्या अच्छाई है? यानी तुम्हारा जो ब्रह्म ज्ञान की जो ये साधना है, इसमें ऐसी कौन सी अच्छाई है? अर्थात कोई अच्छाई नहीं है जिसको लेकर के तुम जो है ये कहते हो कि तजी रस गीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको। जिसको कि तुम जो है हमारे जो श्री कृष्ण है, नंद के नंदन, अर्थात नंद पुत्र, यानी कि जो श्री कृष्ण है, उन श्री कृष्ण की जो है उनकी जो रसीली जो लीला है, यानी श्री कृष्ण की जो रस लीला है, उसको त्याग करके, उसको तुम छोड़ करके, और तुम हमें जो है ये निर्गुण जो बिल्कुल नीरस है, उस नीरस निर्गुण को तुम हमें सिखाना चाहते हो। इसमें क्या अच्छाई है? अर्थात इसमें कोई भी अच्छाई नहीं है। नीको मैंने अच्छाई, है ना। ऐसी इसमें क्या अच्छाई है कि जिसके कारण तुम जो है श्री कृष्ण के साथ जो हमने रास लीलाएं की थी, उनको जो है छोड़ करके, और तुम जो है हमें ये निर्गुण ज्ञान सिखाना चाहते हो। ऐसी इसमें क्या अच्छाई है? अर्थात कोई अच्छाई नहीं है। फिर वो आगे कह रही हैं, देखत सुनत नाही कछु श्रवणनी। हमने जो है ये जो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान है, ज्योति करी ध्यावत, है ना, ये जो तुम्हारा जो ब्रह्म ज्ञान है, जिसमें जो है योग साधना ये और ब्रह्म ज्ञान जो है, इसकी तुम बात करते हो। हमने न तो इसको कभी देखा है और न ही अपने कानों से हमने इसे कभी सुना है। किसको? तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान को। तुम जो ब्रह्म ज्ञान ज्योति आया यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान के लिए, निर्गुण के लिए, है ना। तो तुम जो ये सारे दिन ब्रह्म ज्ञान का ध्यान करने की बात करते हो, इसको न तो हमने कभी देखा है, सुनत ना ही कछु श्रवणनी, और न ही हमने कानों से कभी इसे जो है वो सुना है। जबकि जो हमारे श्री कृष्ण हैं, सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि, कैसे हो बिसरावती। हम जो है ऐसे श्री कृष्ण जो सुंदर हैं, वो श्याम जो बहुत सुंदर हैं और जो दया से युक्त हैं, दयालु हैं, है ना। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि, और जो कृपा के सागर हैं, यानी ऐसे श्री कृष्ण जो सब पर दया करने वाले हैं, कृपा की जो है वो खान है, अर्थात कृपा निधि यानी कृपा के सागर हैं। और वो जो श्री कृष्ण जो बहुत सुंदर हैं, ऐसे श्री कृष्ण को भला हम कैसे भुला सकती हैं? अर्थात नहीं भुला सकती। सुनी रसाल, और हमारे श्री कृष्ण के साथ में जो हमारी यादें हैं, क्या यादें? सुनी रसाल मुरली सुर की धुन, सोई कौतुक रस भूलें। हम श्री कृष्ण की से जो उनकी जो मधुर मुरली की जो धुन है, यानी श्री कृष्ण की जो रसाल मैंने मधुर, है ना, सुनी मैंने सुनी हुई, सुनी रसाल मुरली सुर की धुन, जिस श्री कृष्ण के मधुर मुरली की धुन हमने सुनी है, सोई कौतुक रस भूलई, उस मधुर क्षणों को, उस मधुरता को हम कैसे भुला सकती हैं? अर्थात उन मधुर क्षणों को हम भुला नहीं सकती। अपनी भुजा,
जिस श्री कृष्ण ने अपनी भुजा ग्रीव पर मेलई, जिस श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं को हमारी ग्रीवा अर्थात हमारे गले पर रखा था, उन सुखद गोपिन के सुख फूलई, उन सुखद क्षणों को जो है उन सुखद प्रसन्नता भरे जो समय था उसको भला गोपिकाएं कैसे भुलाएंगी। अर्थात श्री कृष्ण के साथ जो रासलीला की थी, जो सुखद क्षण व्यतीत किए थे, उसको भला हम कैसे भुला सकती हैं। हे उद्धव, इसलिए तुम्हारा निर्गुण ज्ञान को हम किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे। लोक कहानी, कहानी बोलते हैं मर्यादा को, लोक कहानी कुल को भ्रम प्रभु मिली मिली के घर बन खेली। और वो श्री कृष्ण जिनके साथ हमने सारी लोक मर्यादाओं, सारी लोक कुल की मर्यादाओं को जो है भ्रम का मतलब यहाँ पर है कि उनको छोड़ करके, उनकी उपेक्षा करके, जिन लोक मर्यादाओं का हमने की उपेक्षा करके प्रभु श्री कृष्ण के साथ हम जो है बार बार मिल करके जो है रासलीलाएं करती थी। घर बन, या घर बन आया, घर मैंने मधु के लिए आया, जो मधुवन था ना, ब्रजमंडल जहाँ पर रासलीलाएं करती थी। तो जिस श्री कृष्ण के साथ हम जो है अपने जो है घरों में और वन में जो है रासलीलाएं करती थी, अर्थात मधुवन में रासलीलाएं करती थी, उस श्री कृष्ण के जिस लोक मर्यादा को त्याग करके हम श्री कृष्ण के साथ हर क्षण जो है लीलाएं करती थी, रासलीलाएं करती थी, उन श्री कृष्ण को भला हम कैसे भुला सकती हैं। अब तुम सूर खवावन आए, जोग जहर की बेली। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं अंत में उस उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमको तो ऐसा लगता है कि तुम जो है हमें इस योग साधना रूपी, इस योग रूपी जो है जहर की बेल को तुम हमें खिलाने के लिए आए हो। अर्थात कहने का भाव यह है विद्यार्थियों कि गोपिकाएं जो है इस तत्व ज्ञान को, योग साधना परख जो ज्ञान है, उद्धव के इस ज्ञान को वो एक विषैली जहर जो विषैली जो बेल होती है उसके सदृश बताती है। और वो अंत में कहती है कि किसी भी प्रकार से तुम्हारा ये जो निर्गुण ज्ञान है ये हमें स्वीकार्य नहीं है। तो विशेष बात यह है कि सूरदास जी ने गोपिकाओं के माध्यम से निर्गुण पर सगुण की जो विजय है उसको यहाँ पर स्थापित करने का एक सशक्त और सार्थक प्रयास किया है। और इसमें ब्रज भाषा का जो है सुमधुर प्रयोग हुआ है। और साथ ही स्मरण अलंकार भी यहाँ पे आता है, जब गोपिकाएं यहाँ पर सारी पुरानी जो यादें हैं, श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए जो पल हैं, उनको जब वो याद करती है, बिताए हुए समय को याद करती हैं, तो स्मरण अलंकार भी यहाँ पे बनता है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार तो है ही, रूपक अलंकार भी यहाँ पे एक दो जगह हमें देखने को मिलता है। तो बाकी जो है वियोग श्रृंगार रस है यहाँ पर। और इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पद अवश्य समझ में आया होगा। अगले पद के साथ हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।